थंबनेल देख के आप लोगों को एक चीज़ तो पता लग गई होगी कि दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू राइट योर आंसर शीट इन बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम हो, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, कॉलेज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स लेती हैं, जितने भी स्कूल्स एग्ज़ाम्स लेते हैं, कौन सी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होती हैं सो दैट जब आपका जो चेकर है वो आपकी शीट चेक कर रहा है दैट टाइम क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्प्रेसिव होती हैं, जो उनको इम्प्रेस करती हैं, कोई भी टीचर हो। ठीक है, आई एम ऑल्सो टीचर, तो कौन सी चीज़ें जो है अपनी एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैंने क्या अभी तक के अपनी स्टडी में एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इंटरेस्टिंग भी रहेगी, तो वीडियो को शेयर करिएगा जो भी आपके साथ के स्टूडेंट्स हों, जो भी अब नेक्स्ट एग्जाम अपकमिंग देने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो देखो, मैं एकदम आप लोगों के साथ ना फ्रैंक ओपिनियन अपना शेयर करती हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ रटी रटाई स्पीच बोलूँ या फिर जो सब लोग बोलते हैं वही चीज़ें सेम रिपीट करती रहूँ कि बच्चे आएँ देखें और इंटरेस्ट जगे, मतलब कंक्लूजन की टीआरपी इंक्रीज़ हो चैनल की, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एकदम फ्री स्टाइल बात करती हूँ, जो मेरे माइंड में जो चीज़ें सच होती हैं, रियलिटी होती हैं, मैं वो चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चाहे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना ज़्यादा नहीं होता और इसीलिए कंपेयरिंग सारे यूट्यूबर्स मेरा चैनल सबसे इस टाइम पर कम ही होगा, क्योंकि मैं सिर्फ यूनिक और जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं उनको ही पॉइंट टू पॉइंट शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहली चीज़ तो देखो यार कि जो आप लोग पेपर देने जाते हो बोर्ड यूनिवर्सिटीज़, चाहे केयू यूनिवर्सिटी से जा रहे हो या फिर आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट हो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ मतलब बोर्ड हैं उनको पेपर में ये चीज़ जो मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट बताने वाली रहूँगी वो तो रहेंगी, लेकिन एक चीज़ काम ये करती है, लक भी बहुत ज़्यादा साथ देता है, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी एंड जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनके अंदर ना चेकिंग के अंदर बहुत धांधली चलती है। जैसे कि पढ़ने वाला बच्चा जो है उसको कंपार्टमेंट डाल देंगे, जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं बिल्कुल ज़ीरो और नालायक रहेंगे उनको अच्छे नंबरों से पास कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो देखने में मिलती हैं और वो दिखती रहती हैं, तो इसलिए ये जो चीज़ है ये इस वीडियो से बिल्कुल साइड रहेगी। ठीक है, कहीं आप लोग सोचो कि मैम हम तो बहुत अच्छा पेपर लिखते हैं लेकिन ये लोग कंपार्टमेंट दे देते हैं, तो वो 20% वहाँ लक काम करता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, स्टिल जो है उनके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी उनके मार्क्स जो अच्छे नहीं आ पाते, फिर भी अच्छी प्रेजेंटेशन सब कुछ अच्छा लिखने के बाद भी मार्क्स नहीं आते, तो वो लक भी होता है थोड़ा सा। ठीक है, चेकिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सीबीएसई चेकिंग तो है नहीं, स्टेट लेवल की चेकिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा हरियाणा साइड में थोड़ा सा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके, और स्टेट बोर्ड कोई भी हो, पंजाब बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, स्टेट की जो स्टाइल ऑफ वर्किंग होगा ना वो थोड़ा सा कंपैरिजन वीक होगा कंपेयरिंग नेशनल लेवल। ठीक है, तो वो चीज़ तो होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि लेवल में डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। अब फर्स्ट चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है जब आप आंसर शीट लिखते हो, जब आप पेपर लिखते हो, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे बोर्ड स्टूडेंट हो। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये चीज़ मेन जो ज़रूरी है कि टीचर के पास सिर्फ आपकी शीट नहीं होती चेक करने के लिए, उसको 20 से 25, 30, 50 शीट्स जो हैं वो एक दिन में चेक करनी होती हैं, जो उनको प्रॉपर टाइम मिला होता है, जो अकॉर्डिंग टू देयर वेजेस, अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल उनको जितनी शीट्स मिलती हैं वो चेक करते हैं। मिनिमम 25-20 रहती हैं और मैक्सिमम 50 तक भी जाती है, तो वो उनके शेड्यूल और उनकी टाइमिंग के ऊपर डिपेंड रहता है। राइट, अब यहाँ पर बात आती है कि अगर इतनी शीट्स चेक करनी है, मैं अपना एक्सपीरियंस लेकर बताती हूँ। इफ़ आई एम डूइंग चेकिंग ऑफ समवन एग्ज़ाम, तो वहाँ पर क्या मैं चीज़ देखूँगी। देखो अब मुझे ऐसा तो नहीं है कि एक चीज़ जो है ना एग्जामिनर करते करते बोर भी हो जाता है, इंसान ही है वो, कोई रोबोट तो है नहीं, है ना वो कंप्यूटर है कि वो बोर नहीं होगा, मशीन है। तो चेक करते हुए ऐसा नहीं है कि वो बोरियत ना आए या फिर इरिटेट ना हो या उसका मन ना कर रहा हो, ये चीज़ें तो कॉमन रहती ही हैं सबके अंदर, वो भी इंसान है, कभी ना कभी वो भी हमारी एज में था। तो सारी शीट्स वो लोग कभी चेक नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग अगर ये सोचोगे हाँ भाई हम अगर ये आंसर लिख रहे हैं इसके बीच में हम अगर ये लिख रहे हैं तो, या फिर हम मतलब बहुत ही उसको A to Z पॉइंट टू पॉइंट, हम लोग कई बच्चे जो होते हैं गर्ल्स या बॉयज़ A to Z गाइड लैंग्वेज जो है वो रट कर आते हैं, सेम टू सेम लिखते हैं। एग्जामिनर
ये है कि आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप अपनी ओन लैंग्वेज भी वहाँ पर यूज़ करते हैं स्टिल यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। कहने का मतलब कंक्लूजन इज़ दैट कि एग्जामिनर कभी भी आपकी पूरी फुल फ्लेज शीट नहीं चेक करते, वो ओनली हार्डली एक शीट के ऊपर हार्डली वो 5 से 10 सेकंड खर्च करते हैं अपने, हार्डली एक जो इधर और इधर वाली शीट है, दोनों शीट, ठीक है। तो उसके अंदर वो देखने में क्या यूज़ करते हैं, इतनी जल्दी वो टाइमिंग करेंगे तभी तो उन लोगों की इतनी शीट्स उनको चेक करनी होती हैं, और टाइमिंग के हिसाब से बहुत बहुत शीट्स उन लोगों को मिलती हैं कि आपको इतना काम जो है इतने में निपटाना है। तो सबसे पहले वो आपकी शीट्स देखेंगे, शीट्स के अंदर वो सबसे पहली चीज़ देखते हैं आपकी हैंड राइटिंग, ठीक है। अब हैंड राइटिंग को लेकर बहुत सारे बच्चों का रहता है कि मैम हमारी हैंड राइटिंग तो बहुत बकवास है, हमें तो टीचर, पेरेंट्स, ट्यूटर सबके सब बोलते हैं कि राइटिंग अच्छी करो, राइटिंग अच्छी करो, नहीं हो पाती, ठीक है, कोई बात नहीं, आई एग्री, मैं भी एग्री करती हूँ। मेरे भी खुद के जो मेरे स्टूडेंट हैं उनकी भी कई ऐसी हैं राइटिंग इशू बहुत रहता है। मेरे खुद के फ्रेंड्स थे जब मेरे कॉलेज और स्कूल टाइम पे, उनको भी रहता था कि राइटिंग उनकी अच्छी नहीं होती थी। तो राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो कई आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी कि भाई इतने दिन में ये कर लो, इतने दिन में 7 दिन ये करोगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। सिंपल फ्रेंकली भाषा में बोलूँ, हर चीज़ का एक जुगाड़ होता है, ठीक है, कि आप उसको किस तरीके से अच्छा कर सकते हो। सीखने के लिए इनफ टाइम होता है, सीखने से सब कुछ आ जाता है, लेकिन एक टाइम पीरियड भी होता है ना सीखने का। अगर अभी आप लोग राइटिंग बनाना सीखो स्टार्ट कर दोगे तो पेपर की तैयारी कब करोगे। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस टाइम पर इस चीज़ को इस तरीके से करना है। अब राइटिंग के लिए आप लोगों को मैं अगर टिप्स बताऊं, देखो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कि 2 चीज़ें कौन सी होती हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि इफ़ यू आर राइटिंग योर एग्ज़ाम, ठीक है, इफ़ यू आर राइटिंग योर आंसर शीट, तो आप लोगों को देखना क्या है कि डोंट डू ओवर राइटिंग, ठीक है, उसके अंदर आपको ओवर राइटिंग कहीं नहीं करनी है। अगर आपकी राइटिंग बहुत गंदी, बहुत बेकार, बहुत बकवास कुछ भी है ना, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा जुगाड़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब आप अपने आंसर शीट लिख रहे हैं, अगर आप कर्सिव लिखते हैं, मोस्टली क्या होता है बच्चे ना कर्सिव लिखने के चक्कर में कबाड़ा कर लेते हैं हैंड राइटिंग का। तो जब आप पेपर लिखने जा रहे हो तो कर्सिव के ऊपर फोकस मत करो, वहाँ पर आपको कर्सिव हैंड राइटिंग के नंबर कोई नहीं दे रहा है, वहाँ पर देख रहे हैं वो कि आपने लिखा क्या है। अगर आपको आंसर आता है तो आपको हैंड राइटिंग को कुछ इस तरह से बनाना है कि एग्जामिनर देख के उसको एक डिसेंट फीलिंग आए कि हाँ सही है बच्चा, मतलब मैं चेक कर लूँगा ये। कई बच्चों की राइटिंग इतनी ज़्यादा बेकार होती है कि वो देखते साथ उनका माइंड इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया, क्योंकि वो सुबह से शाम तक एक ही काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली माइंड डिस्ट्रैक्ट और माइंड इरिटेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो इरिटेशन पूरी आपके आंसर शीट पर निकल जाती है, आपके मार्क्स में निकल जाती है। तो आपको उनको इरिटेट नहीं करना है, ऐसे काम ही नहीं करने हैं हमें। सिंपल तरीका क्या है, जब आप आंसर्स लिख रहे हो, आप हैंड राइटिंग जब बनाते हो ना, तो आपको फॉन्ट्स को जोड़ना नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लो मैंने क्लास लिखना है CLASS, बच्चे ऐसे करके लिखते हैं ना जोड़ के, तो आप सिंपल ऐसे करके लिखिए, ठीक है। आपको कर्सिव बनाने के चक्कर में राइटिंग का सत्यानाश नहीं करना, आपको अच्छी हैंड राइटिंग बनानी है, सुंदर प्यारी हैंड राइटिंग आपकी। अगर कर्सिव आप नहीं जानते इट्स ओके, कोई बात नहीं, मत बनाओ। हमें ये आता है कि बचपन से हमें आदत पड़ी होती है कर्सिव लिखने की, तो हम उसी के पीछे भागते हैं, कर्सिव हैंड राइटिंग, कर्सिव हैंड राइटिंग। कर्सिव का मतलब सिंपल होता है, जो प्योर कर्सिव है वो भी आप लोगों को नहीं आती होगी। कर्सिव नॉर्मली आप जोड़ के लिखते हैं, है ना, अगर आपको $S के बाद P लिखना है तो $S जोड़ा और साथ में P, मतलब पेन को निब को उठाना नहीं है, कंटिन्यू राइटिंग। वो सिर्फ तभी उठती है जब DAWX ऐसे कुछ नंबर्स आ जाते हैं, है ना। तो आपको, अगर आप अक्षर्स को जोड़ेंगे नहीं, सॉरी अक्षर्स नहीं, अक्षर, अगर आप उनको जोड़ेंगे नहीं, अगर आप अल्फ़ाबेट्स को जोड़ेंगे नहीं कर्सिव के चक्कर में, तो आपकी हैंड राइटिंग ऑटोमेटिकली सही रहेगी, ठीक है। इस चीज़ को ट्राई करना बहुत अच्छा तरीका है, ये मैंने अपने खुद के 1-2 स्टूडेंट्स को बताया। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप लोग कुछ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, एक पेज रोज का लिखा करो राइटिंग के लिए, कि जोड़ना नहीं है, जो मर्जी लिखो, माई सेल्फ लिखो, ओके, कोई आप क्वेश्चन याद कर रहे हो उसका आंसर लिख लो, या फिर कुछ भी, मतलब बट ये है कि लिखना है, एक पेज रोज एक प्रैक्टिस कर लो, इनफ है, कर लोगे, और हो सकेगा तो इस चीज़ को ही एग्जाम में फॉलो करना, ठीक है। अब इसके बाद आता है, बहुत सारे बच्चे ना ओवर राइटिंग करते हैं। मेरे खुद के स्टूडेंट की प्रॉब्लम से मैं बहुत दुखी रहती हूँ। अगर एक चीज़, जैसे कि मान लो B लिख रहे हैं, तो उन्होंने B यूँ करके लिखा, उसके बाद दोबारा से उसी के ऊपर पेन दोबारा यूँ चलाएंगे, उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, दो बार हर अल्फ़ाबेट में फहराते हैं, तो वो चीज़ बहुत बेकार होती है। एग्जामिनर एकदम पॉइंट आउट करता है उन चीज़ों को, एकदम आपके मार्क्स जो है वो वहीं से डिडक्ट होते हैं कि हाँ यहाँ पर बच्चे ने ये गलती करी है, सो दैट इसके नंबर यहाँ काटने हैं, ठीक है। अगर आप एग्जामिनर को पता ही नहीं लगने देंगे, जैसे
मेरे जो खुद के सीनियर स्टूडेंट्स आते हैं, जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ की तो चलो डिसेंट हैंड राइटिंग रहती है, गर्ल्स की थोड़ा ज़्यादा अच्छी रहती है, सुंदर लिखती हैं वो बना बना के ना। बॉयज़ भी कुछ अच्छा हैंड राइटिंग लिखते हैं, लेकिन रेशो की बात करूँ तो गर्ल्स ही रेशो में ज़्यादा रहती हैं हैंड राइटिंग अच्छी के मामले में। तो उनकी राइटिंग अच्छी है, लेकिन वो क्या करती हैं कि वो ना हिंदी में मिस्टेक करती हैं, और सिंपल जो स्पेलिंग्स होती है उनमें मिस्टेक करती हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप लोगों को हैंड राइटिंग आपकी इतनी प्यारी है, टीचर आपकी मिस्टेक्स देख ही नहीं पाएगा अगर आप उसको कटिंग करके सही ना लिखो। हमें इतना आज्ञाकारी पेपर में नहीं बनना है कि हाँ भाई गलती हो गई तो हम काट के दोबारा लिखें। कोई बात नहीं, आपका पेन चल रहा है उसको चलने दीजिए, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें गलती हुई है तो काटना है दोबारा लिखना। एग्जामिनर इतना चेक नहीं करता, आपको कंटिन्यू पेन को चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है। गलती हुई भी है इट्स ओके, कोई बात नहीं, गलत लिखा हुआ है उसके बाद सही वाला पोर्शन भी लिखो, लेकिन कांटा नहीं करना, डबलिंग नहीं करनी, चमकाने वाली कटिंग नहीं करनी, ठीक है। यहाँ से एग्जामिनर आपके नंबर एकदम काटता है। ओके, उसके बाद बात आ जाती है कि आप लोगों को नंबरिंग सही लिखनी है जितना हो सकता है। देखो, ओवर राइटिंग नहीं करनी। ओवर राइटिंग का मतलब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है तो आपको 5 या 6 लाइन में ख़त्म करना है। 1 नंबर का है तो 1 या 2 लाइन में। जितने नंबर का आपसे आंसर पूछा उससे 1 ज़्यादा लाइन लिख सकते हो, उससे 1 लाइन कम नहीं लिखना, सेम लाइन मत लिखना, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा रखना है। ओवर राइटिंग जैसे 2 नंबर का है ना क्वेश्चन, 1 मिनट, अगर मान लो कि किसी बच्चे के पास 2 नंबर का क्वेश्चन आया है तो वो बच्चे ना बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, कहेंगे यार हमें ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आता है, हम इसको पूरा पेज का भर देते हैं, नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। कभी नहीं एग्जामिनर इतने नंबर आपको देगा, वो हमारा चाचा ताया कोई भी लग रहा हो, कोई नहीं देता। हाँ, आप लोगों के उधर सेटिंग वेटिंग चलती हो, करवाते हो तो वो अलग बात है, बट अगर 2 नंबर का आंसर है और आपने पूरी शीट भर दी तब भी उसके आपको 1.5 या 2 नंबर ही मिलेंगे, आपको 5 नंबर नहीं मिल सकते, ठीक है। तो ओवर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है, जितने मार्क्स का आपसे पूछा गया सेम उतने मार्क्स का लिखो, ठीक है। अब इसके बाद अगली बात आ जाती है नंबरिंग की। नंबरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप 1 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है बट आपको 25 या फिर 10th या फिर 15th नंबर से करना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 15 डाल के आंसर 1 या फिर आंसर 15, आंसर 16, फिर उसके बाद आपको बीच के नहीं आते, आंसर 20 आता है तो आंसर 20, but you have to write the correct numbering in your answer sheet, okay, so that examiner will you give correct marks। वो इरिटेट नहीं होगा, उसको दिमाग में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट आपको एग्जामिनर को रिलैक्स करवाना है, रिलैक्स फील देना है, वो आपकी शीट को चेकिंग करते हुए इरिटेट फील ना करे। चाहे आपके स्कूल टीचर्स हों, चाहे आपके ट्यूटर्स हों, चाहे आपके कॉलेज के टीचर्स हों, चाहे आपके यूनिवर्सिटी टीचर्स हों, बोर्ड टीचर्स हों, जो भी चेकिंग वाले टीचर्स हैं, ये चीज़ें सब पर लागू होती हैं। हम सब लोग यही चीज़ें देखते हैं, ओके। अब मेरे पास अगर कोई शीट चेक करती हूँ मैं, लेक्चर से बच्चों के पेपर चेक करती हूँ, तो मुझे क्या चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ। सबसे पहले तो हैंड राइटिंग देखूंगी, अच्छा लिखा है। 2 नंबर के क्वेश्चन में उस बच्चे ने 3-4 लाइनें अगर घुसा दी हैं, लिख दी हैं, 2-3 वर्ड्स देखूंगी कि हाँ क्वेश्चन से मिलते हुए वर्ड इसने लिखे हुए हैं, मतलब ठीक है, 1.5 नंबर दूंगी उसको, 2 भी दे देती हूँ, फुल भी दे देती हूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो कोई इतना ज़्यादा नहीं सोचता है, ठीक है। उसके बाद में कटिंग के लिए नंबर काटते हैं हम सब लोग, तो सारे टीचर्स का वो सेम फंडा रहता है, अगर कटिंग कर रखी है तो आपके नंबर डिडक्ट होंगे ही। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और इसके अलावा में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्रेजेंटेशन का मतलब सिंपल होता है कि डायग्राम वगैरह अच्छे से लेबलिंग करके बनाओ, ठीक है। लेबलिंग मतलब पॉइंट आउट करो, नेमिंग डालो फिगर के आगे, और क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालो। तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत डालने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी हैं, और ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे, जो दे रहे हैं या देने वाले हैं, हाफ ईयरली हैं, कोई भी आप लोग जो हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर कटिंग आपकी बाई चांस कोई आंसर आपका गलत चला भी गया है तो आपको उसको सिंपल बॉक्स में करके छोटा सा कट कर देना है कि ये रफ है, वो टीचर समझ जाएगा कि गलत है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखनी होती है, तभी आपको अच्छा स्कोर मिलता है, ठीक है बच्चा। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और वहाँ पर आके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन ऑल्सो गो देयर एंड कॉन्टैक्ट टू मी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई होप मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर गई होगी। वैसे मैंने माइक भी यूज़ किया है और वॉइस भी थोड़ा सा ठीक वॉइस बोलने की कोशिश करी है।
क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलना है, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियोस जो हैं वो थोड़े गैप के बाद बनाती हूँ, वरना मैं 2-2 वीडियोस हर बार डालती रहती थी, है ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे देते रहिए, जल्दी जल्दी मेरा गला ठीक हो और मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँ, ठीक है। और फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों को सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर उनको करना है जिनको ज़रूरत है, ओके। जिनको भी जहाँ पर भी ज़रूरत होती है और आप वो ज़रूरत पूरी करने के लायक हो, अगर आपको ऊपर वाले ने उस लायक बनाया है तो ज़रूर उसकी हेल्प करें, ओके। हेल्पलेस लोग बहुत हैं आज के टाइम में, तो अगर आप किसी की हेल्प कर पाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और अब अच्छी चीज़ें होती हैं, मज़ा आता है दूसरों की हेल्प करके। लेकिन बस एक चीज़ मैं सबको बोलती हूँ, मैं अपनी खुद की मम्मी को भी ये बात बोलती हूँ कि हेल्प सिर्फ उतनी करनी है कि हम घाटे में ना आएँ, ठीक है। इतनी भलाई नहीं करनी है कि हमारा खुद ही लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है और हम अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं दूसरों की भलाई के चक्कर में। ऐसा नहीं है, अपनी फैमिली, अपने लोग पहले होते हैं, दूसरे भी हैं, बट हेल्प करनी अच्छी बात है, बट एक लिमिट में, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।